नमस्कार। आप लोग का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था मेधावी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका के बारे में कि आप उनके उत्तर पुस्तिका कैसे देख सकते हैं और कहां से। तो यह वीडियो है मॉडल पेपर के बारे में कि आप लोग अपना मॉडल पेपर कैसे देख सकते हैं, ठीक है ना। 2024 के बारे में कि 2024 में कैसे पेपर आ सकते हैं उसके बारे में, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो वहाँ से इसका मॉडल पेपर जारी किया गया है कि आप लोग इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि आपकी वार्षिक में पेपर जो होगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए आपको मैं लेकर के चलता हूँ डायरेक्ट कि आप लोग कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे मोर सर्विस। यहाँ पर देखिए आपको मॉडल पेपर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप जो जिस भी क्लास के हों, यहाँ पर दिया है रिगार्डिंग सैंपल पेपर, यानी ये सैंपल पेपर है। इसका जो वास्तविक जो वार्षिक परीक्षा है, इस तरीके के पेपर होंगे। इसमें डायरेक्ट मतलब इसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि वास्तव में ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पर। मतलब सेम अगर बोल दिया जाए कि नहीं, जो इसमें आपके प्रश्न हैं यही पेपर में वहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो वो उसके बारे में डायरेक्ट बताया गया है, मैं अभी देखा था। हाँ देखिए यहाँ पर ये जो है आयोग, इसमें डायरेक्ट सूचना जारी करके इसके द्वारा बताया गया है 2023 के। देखिए 2023 का है 8 तारीख 12वां महीना, ठीक है, भोपाल। इसको जारी किया गया है कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2024-23 के लिए परीक्षा पैटर्न के आधार पर, जिस परीक्षा पैटर्न पर जैसा आपका परीक्षा होगा सेम उसी जैसे रहेगा। प्रश्न पत्रों के पैटर्न की जानकारी के लिए कि आपको प्रश्न पत्र कैसे रहेंगे उसके पैटर्न की जानकारी के लिए मुख्य विषयों के अभ्यास हेतु सैंपल पेपर मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो जो मैं आपको दिखा रहा था मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट थी, तो वहाँ पर अपलोड किया गया है। मैं इसको अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र का मुख्य परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न पत्रों से कोई संबंध नहीं होगा, न ही विशेष प्रश्न के रूप में इसे लिया जाएगा, ठीक है। जो है कि अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाने के लिए वो बस यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे और वहाँ पर डायरेक्ट आपको मतलब डाल देते हैं, दिखा देते हैं कि नहीं बस यही पेपर आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट जो मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बताया गया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पेपर जो है इसी तरीके से आएगा, ये बताया गया है, ठीक है। तो मैं अभी जैसे 10वीं 12वीं दोनों का है, तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ किसी एक सब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए मैं मैथ्स का दिखा दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा करते हैं कि अभी इसका मैं एक सीरीज चलाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ जो दोनों सब में कॉमन हो। जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो सब में कॉमन है, तो मैं हिंदी का डाउनलोड करके आपको पहले हिंदी का दिखा देता हूँ। देखिए कैसा क्या रहेगा। केवल अभ्यास प्रश्न है, तो नमूना प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक। अब क्या है यहाँ पर, इसमें प्रश्न कुल कितने रहेंगे, 23 प्रश्न रहेंगे। प्रिंट टोटल प्रिंटेड पेज 6 है, यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि इसमें 6 पेज का रहेगा। टाइम जो दिया गया है 3 घंटे का। अब मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 नंबर के रहेंगे, ठीक है। ये जो है हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का है, ठीक है। तो इसके बारे में हिंदी सब्जेक्ट यहाँ आपको दिया गया है, ठीक, ऐसे रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, वहाँ निर्देश दिया रहेगा, आपको देखना इसमें करना क्या है। निर्देश जो दिया गया है सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है, यहाँ पर इसको पढ़ लेना है आपको सब। इसके बाद फर्स्ट नंबर प्रश्न क्रमांक जो पहला रहेगा वहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना रहेगा, और हर प्रश्न आपको 1 नंबर के रहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट में जो सब ग्रुप दिया गया है प्रश्नों का, उसमें 1-1 नंबर का रहेगा, ठीक है। जैसे मेन प्रश्न ये हो गया आपका, लेकिन इसमें सब प्रश्न जो है कि उसके अंदर में एक रहेंगे, तो एक प्रश्न है। जैसे छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया गया है। तो अब हिंदी में रूपांतरण जो किया गया है इस मतलब जो छोटा मेरा खेत है, तो किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे भोला भाई पटेल, उमा शंकर जोशी और आलोक धनवा, केशु भाई पटेल, ये सब दिया गया है, ठीक है। तो जो होगा तो आप इसको सही करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्या दिया है आपको, सेकंड नंबर पर रिक्त स्थान, ठीक। सेकंड नंबर पर रिक्त स्थान ये कितने हैं, 7 दिया गया है यहाँ पर, यानी आपको 7 होंगे वहां पर उसमें, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, सत्य असत्य 6 है, आप देख रहे हैं, ठीक। हाँ, और जो आपके
रिक्त स्थान जो दिया गया, तो रिक्त स्थान कुछ इस तरीके से आपको दिया जाएगा कि मतलब आपको कुछ उसमें से चूज कर लेना है, मतलब आपको ऑप्शन मिलेंगे इसमें, ठीक है, कि आप जैसे यहाँ पर इसमें तो यही दिखाया जा रहा है कि सारे में जो है तो उसमें आपको ऑप्शन टाइप के दे दिए जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 है, तो 3 में से कोई एक होगा, अब कौन सा होगा उसको आपको चुनना है। तो यानी मेरे हिसाब से रिक्त स्थान बहुत सरल होने वाला है, ठीक ना, उतना कठिन भी नहीं होने वाला, जो नॉर्मली पढ़ा लिखा रहेगा उसके लिए बन जाएगा। जो पतंग मतलब जैसे देखिए सत्य असत्य के बारे में यहाँ दे दिया, 6 नंबर का सत्य असत्य आएगा। इसमें क्या है कि इसमें तो आपको सत्य असत्य मारना रहता है, ठीक है, लेकिन अगला चलिए यहाँ पर दिखाते हैं सही जोड़ी में, सही जोड़ी जो सबको सबसे आसान लगती है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। ये अलग तरीका हालांकि सब में पहले से भी बनाया जाता था बोर्ड में, ठीक है, जैसे रुबाइयाँ। तो अब इसमें आपको यहाँ पर मिलेंगे 6 ही ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 6 भी रह सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 5 दिया गया है आपको, ये भी 7 नंबर, मतलब 7 नंबर के रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे। इसको आप एक शब्द में, एक वाक्य में आपको उत्तर इसमें लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से जैसे स्टार्ट हो जा रहा है कि प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आपको आएंगे 2 2 नंबर के, यानी 20 नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन रहेंगे। यानी आप अगर छोटे छोटे भी याद कर ले रहे हैं तो आपसे ये नंबर छूटने वाले नहीं हैं, ठीक है। और इसके बाद तीन तीन नंबर के क्या आएगा, 3 नंबर में लगभग एक आपका जो रहता है मेन रूप से साहित्यिक परिचय के बारे में, तो साहित्य परिचय के बारे में एक रहेगा इसमें जैसा दिखाया जा रहा है, ठीक ना। तो और इसके बाद क्या है, साहित्यिक परिचय, इसमें 2 क्वेश्चन साहित्यिक परिचय से इसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो आपको दिख रहा है साहित्यिक परिचय मतलब एक तो मान कर चलिए कि एक रहेगा ही, ठीक है। और एक चीज और है कि इसमें अथवा वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, जैसे यहाँ देखिए कुंवर नारायण अथवा उमा शंकर जोशी, तो दो में से कोई एक करना था, ठीक ना। अब कोई बच्चा पता चले इसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर जैसे अथवा यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अथवा बीच में नहीं है, तो ये बीच में न दे करके उसी एक प्रश्न जो है प्रश्न के लाइन में ही दे दिया गया है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि अपठित गद्यांश अथवा अपठित पद्यांश, इसके बारे में एक देना है, एक अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश आता है, तो ये 3 नंबर के रहते हैं। इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक का शीर्षक पूछ लिया गया है, इसका अर्थ पूछ लेगा, रचना कौन सा रस में है, मतलब इस रचना में कौन सा रस है इसको पूछ लिया, और उपयुक्त में से कौन सा अलंकार, मतलब ज़्यादा कह सकते हैं कि ना तो आसान रहेगा, मॉडरेट टाइप के रहेंगे। जैसे गद्य वाले तो आसान है, लेकिन पद्य वाले थोड़े से अगर बच्चे अगर समझने वाले होंगे तो समझ लेंगे कि 21 मतलब इसका रस कौन सा है, वीर रस है कि कौन सा, मैं तो बता दे रहा हूँ आपको हिंट के रूप में, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, कौन सा अलंकार है, तो उसके बारे में भी जब आप इसको अलंकार के बारे में आपको जब जानकारी रहेगी तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको दिया गया है पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित भावार्थ लिखने का, 2 पद्यांश आपको दिया गया है, इसमें से किसी एक का लिखना है, ये 4 नंबर के रहेंगे। और 4 नंबर का क्या दिया है, सब प्रसंग मतलब विशेष से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा विशेष सहित बोला गया, यानी आपको विशेष इसमें लिखना है, जिसमें विशेष बोला जाए तो उसमें विशेष आपको लिखना ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा है, भावार्थ सहित भावार्थ, सौंदर्य सहित भावार्थ, तो इसमें नहीं बोला है कि आपको विशेष लिखना है, विशेष जहाँ रहेगा वहाँ पर आपको विशेष लिखना होगा, और संदर्भ जहाँ होगा आपको संदर्भ वहाँ डालना होगा जो रहेगा। इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर निबंध, यानी सबसे पहले आपको निबंध लिखने से पहले आपको रूपरेखा बनाना पड़ेगा उसका, उसके बाद आपको निबंध उस पर लिखना होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, यही आपको बताना था। आप जा करके यहाँ से अपना पूरे चाहें तो प्रश्न पत्र अपना देख सकते हैं कि आप कैसे मतलब मॉडल पेपर आने वाला है कौन से सब्जेक्ट से, और किस तरीके के पेपर आने वाले हैं, क्योंकि अब बच्चे बहुत टाइम 2 महीने का टाइम, क्या बोलें कि 1 महीने का टाइम ही बचा हुआ है, तो बच्चों के पास अब बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जा करके अपने सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इंतजार करिएगा, मैं डेली एक एक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और इसको लाइक करके आपको अगर कुछ समस्या हो तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।